आखिर क्यों 6 बार वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतने वाली मैरी कॉम को सोशल मीडिया में दिया जा रहा है गोल्ड डिगर का टैग, और क्या है उनके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के एंगल के पीछे का राज? कैसा चल रहा है उनका रिश्ता और कहां से शुरू हुई ये खटपट? क्या है इनकी शादीशुदा जिंदगी के बर्बाद होने का कारण? आज हम इन सब चीजों से पर्दा उठाएंगे, तो हमारे वीडियो में हमारे साथ जुड़े रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दरअसल मैरी कॉम मणिपुर के एक छोटे से गांव से आने वाली इस लड़की ने वर्ल्ड चैंपियनशिप में 6 बार गोल्ड मेडल जीता और पूरे देश के लोगों से खूब ज्यादा वाहवाही, प्यार, सम्मान सब कुछ हासिल भी किया है। ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीत करके इन्होंने पूरे देश भर का नाम रोशन भी किया था। वहीं ये एशियन गेम्स में तो कई बार गोल्ड मेडल जीत चुकी है, जिनकी गिनती करना भी मुश्किल है। कॉमनवेल्थ गेम्स में भी वो गोल्ड मेडल हासिल कर चुकी हैं साल 2018 में, और वहीं इंटरनेशनली भी इन्हें काफी सारे अवार्ड्स, रिकॉग्नाइजेशंस मिले हुए हैं। कुल मिलाकर के मैरी कॉम स्पोर्ट्स की दुनिया का एक बहुत बड़ा चमकता हुआ सितारा है, जिसने दुनिया भर में भारत देश का नाम रोशन किया है। इनके चाहने वालों की संख्या और इनका सम्मान तो खुद देश भी काफी अच्छे से करता है, क्योंकि इन्हें पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण सारे अवार्ड्स भी मिले हैं। दरअसल पद्म भूषण इन्हें साल 2013 में मिला था, पद्मश्री इन्हें साल 2006 में मिला था, तो वहीं इन्हें साल 2020 में एक सिविलियन का सबसे बड़ा अवार्ड पद्म विभूषण भी मिल चुका है। 41 साल की मैरी कॉम ने साल 2024 में उम्र दराज होने के कारण बॉक्सिंग से संन्यास ले लिया था और वो बिजनेस में आगे बढ़ जाती है, जहां पर वो अपने फेलो बॉक्सर के हस्बैंड हितेश के साथ एक बिजनेस शुरू करती है। हितेश जहां पर चेयरपर्सन होते हैं और मैरी कॉम उनकी बिजनेस पार्टनर होती हैं। दोनों का बिजनेस काफी अच्छा चल रहा था, उनके फोटोग्राफ्स भी सोशल मीडिया में थे और दोनों के रिलेशनशिप में किसी ने भी कभी भी उंगली नहीं उठाई। लेकिन हाल ही में उनके रिलेशनशिप का एंगल चेंज हो जाता है, जब एक अनोनिमस बॉक्सर ने हिंदुस्तान टाइम्स को कॉल किया और उसने कहा कि मैं अपना नाम रिवील नहीं करूंगा, लेकिन मैं ये बताना चाहूंगा कि मैरी कॉम का एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है अपने फेलो बॉक्सर के हस्बैंड हितेश चौधरी के साथ। अब मैं आपको बता दूं, हितेश चौधरी जो कि पहले क्रिकेटर थे, लेकिन इसके बाद वो एंटरप्रेन्योर बन जाते हैं। एआई कंपनी में चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर है और इसके साथ ही वो शादीशुदा भी है। उनकी नेटवर्थ है 5 करोड़ रुपए और वो मंथली लगभग $10,000 से $20,000 कमा लेते हैं। और वहीं मैरी कॉम जो कि नेटवर्थ रखती हैं लगभग 30 से 40 करोड़ रुपए की। तो हम ये देख सकते हैं कि हितेश और मैरी कॉम में मैरी कॉम ज्यादा रईस है, तो फिर गोल्ड डिगर की बात तो खड़ी हो ही नहीं सकती है। और रही बात मैरी कॉम का रिलेशन जो उनके हस्बैंड के साथ काफी ज्यादा क्वेश्चनेबल है, चलिए उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। दरअसल मैरी कॉम की शादी अपने हस्बैंड के साथ एक लव मैरिज हुई थी, जब उनकी मुलाकात दिल्ली यूनिवर्सिटी में हुई थी, जहां पर ऑनर एक लॉ स्टूडेंट थे और वही मैरी कॉम उस टाइम पर बॉक्सिंग में काफी ज्यादा एक्टिव थी। साल 2004 में उनकी मुलाकात होती है, दोनों के बीच प्यार बढ़ता है और साल 2005 में दोनों एक दूसरे से शादी भी कर लेते हैं। हालांकि साल 2007 में दोनों को जुड़वा बच्चे होते हैं, 2013 में उन्हें एक और बेटा होता है और 2018 में वो एक बेटी को भी गोद ले लेती हैं। दुनिया के सामने ये सबसे हैप्पी मैरिड लाइफ थी और मैरी कॉम एक ऐसी महिला थी जिन्होंने पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों लाइफ में फतेह हासिल करके दिखाई थी। इसके अलावा मैरी कॉम जो कि अपनी बॉक्सिंग करियर में भी काफी अच्छा कर रही थी, जिसमें उनके हस्बैंड ने उनका टोटल सपोर्ट किया था। ये चीज आपको मैरी कॉम की बायोपिक में भी नजर आई होगी, जो प्रियंका चोपड़ा ने मैरी कॉम का किरदार निभाया था। ये बायोपिक साल 2014 में नजर आई थी, जिस बायोपिक में साफ तौर पर नजर आ रहा था कि किस तरीके से मैरी कॉम के हस्बैंड ने उनके बच्चों को संभाला, उनके घर को संभाला और मैरी कॉम के करियर पर भी उनका सपोर्ट किया। और इसीलिए मैरी कॉम के पास फैमिली, करियर सब कुछ था। तो ये चीज तो है कि उनके हस्बैंड ने हर कदम में उनका साथ दिया था, सब कुछ अच्छा चल रहा था। लेकिन
अब जो मैरी कॉम अपने करियर से संन्यास ले चुकी है, वो घर पर बैठ गई है। और वहीं दूसरी तरफ मैरी कॉम के हस्बैंड जो कि एक प्रोफेशनल फुटबॉलर बनना चाहते थे, लेकिन अपनी बीवी के करियर को सहारने के लिए वो खुद का भविष्य दांव पर लगा देते और घर पर बैठ जाते और अपने सपनों को भी छोड़ देते हैं। अब वो किसी भी तरीके से फुटबॉल में तो आगे नहीं बढ़ पाए, लेकिन पॉलिटिक्स में आगे बढ़ने का जरूर सोच रहे थे। मैं आपको बता दूं, मैरी कॉम ऑलरेडी साल 2016 से राज्यसभा की सदस्य है। वो पॉलिटिक्स में भी काफी ज्यादा सक्रिय है। अब ऐसे में ही मैरी कॉम के हस्बैंड ने मणिपुर असेंबली से चुनाव जीतने की कोशिश करी थी। साल 2022 में वो इलेक्शन पर खड़े होते हैं, लेकिन जीत नहीं पाते हैं। इस पूरे इलेक्शन कैंपेन में लगभग का 2 से 3 करोड़ रुपए का खर्चा आ जाता है, जो चीज मैरी कॉम को पसंद नहीं आती है। और कहा जाता है कि यहीं से दोनों के रिश्ते में दरार आनी शुरू हो चुकी थी। फाइनेंशियल स्ट्रेस इस रिश्ते पर भारी पड़ चुका था। जहां एक तरफ मैरी कॉम ने अपना स्पोर्ट्स करियर तो छोड़ ही दिया था, वहीं दूसरी ओर चाहे भले ही वो पॉलिटिक्स में एक्टिव हो, लेकिन वो किसी भी तरीके की फिजूल खर्ची नहीं चाहती थी। मैं आपको बता दूं, मैरी कॉम ने संन्यास लेते ही बिजनेस शुरू कर दिया था। वो पॉलिटिक्स में भी एक्टिव है, बट स्टिल लगभग 2 से 3 करोड़ रुपए का नुकसान होने के बाद ही उनके हस्बैंड से रिश्ता खराब हो जाता है। वो अपने 4 बच्चों को लेकर के अलग शिफ्ट हो जाती है, तो वहीं उनके पति अपने फैमिली के साथ दिल्ली में रहने लग जाते हैं। दोनों ही कपल काफी समय से अलग अलग रह रहे हैं और उनके बीच में रिश्ता सही नहीं चल रहा है। अब ऐसे में ही खबरें हैं कि मैरी कॉम अपने फेलो बॉक्सर के हस्बैंड हितेश चौधरी को डेट कर रही हैं। हितेश चौधरी उनके बिजनेस पार्टनर और उनकी कंपनी के चेयरपर्सन भी हैं। अब ऐसे में उनका रिलेशनशिप काफी ज्यादा कंट्रोवर्शियल भी हो जाता है। हालांकि जब से ये खबरें सोशल मीडिया पर आई हैं, फैंस लगातार मैरी कॉम के हस्बैंड को सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने ना सिर्फ मैरी कॉम के करियर के लिए खुद के करियर को दांव पर लगाया, लेकिन हर दांव पर उन्होंने उनका साथ दिया है। और फैंस ने तो ये भी कहा है कि मैरी कॉम के हस्बैंड को एलिमनी भी मिलनी चाहिए। तो वहीं कुछ ने कहा कि मैरी कॉम गोल्ड डिगर है। वेल, ये तो नहीं हो सकता, क्योंकि ये चीज तो साफ तौर पर जाहिर है कि मैरी कॉम हर तरीके से हितेश चौधरी से ज्यादा अमीर है, तो गोल्ड डिगर का टैग देना तो सही नहीं होगा। वेल, हम ये जरूर कह सकते हैं कि अपने हस्बैंड की तुलना में हितेश चौधरी ज्यादा अपने करियर पर एक्टिव है और वो इसको काफी अच्छे से संभाल पा रहे हैं कंपेयर टू मैरी कॉम के हस्बैंड। वेल गाइस, नाउ डू टेल मी, आपको क्या लगता है कि क्या फाइनेंशियल स्ट्रेस की वजह से मैरी कॉम ने अपने हस्बैंड को छोड़ दिया, या फिर उनके रिश्ते के टूटने की वजह कुछ और है, या फिर सिर्फ और सिर्फ ये पब्लिसिटी स्टंट भी हो सकता है? क्योंकि साल 2022 में इलेक्शन हारने के बाद जाहिर सी बात है कि मैरी कॉम के हस्बैंड को काफी ज्यादा झटका लगा होगा और इस पूरी खबरों से काफी ज्यादा सिंपैथी उनके हस्बैंड को मिलेगी। अगली बार जब वो इलेक्शन में खड़े होंगे तो वो चुनाव भी जीत पाएंगे। ये एक स्पेकुलेशन भी हो सकती है, मगर ये सच भी हो सकता है। डू टेल मी गाइस, आपको क्या लगता है, ये एक पब्लिसिटी स्टंट है या फिर बात कुछ और है? अब अपने थॉट्स कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा।